हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स, उसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। पहली चीज, विद साइड ए, साइड क्या गिवन है मुझे? ए गिवन है। फाइंड द एरिया, इसने क्या पूछा है मुझसे? एरिया पूछा है, ठीक है, ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। इट इज पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर मुझे कितना गिवन है? 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? देखो पैरामीटर मुझे कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 180 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने लिख लिया 180 सेंटीमीटर। अब देखो साइड कितने गिवन है मुझे? ए। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का पैरामीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3a, क्योंकि इक्विलैटरल तीनों साइड इक्वल है तो हम तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पैरामीटर कितना हो जाएगा? 3a। 180 की जगह 180, 3 से ये कट गया 60 बार, तो साइड कितनी आ गई? 60 आ गई। यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर की होगी। अब इसका हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है? एस। सेमी पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर क्या है मेरा? 3a, इसका मैंने हाफ कर दिया। ठीक, 3a कितना है मेरा? 60 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये गया 30 बार, 30 के 3 में करेंगे कितना आएगा? 90। यानी कि s कितना आ गया मेरा? 90 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा सेमी पैरामीटर और ये आ गई मेरी साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया होता है s माइनस a, s माइनस b और ब्रैकेट में s माइनस c। चलो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। s मतलब सेमी पैरामीटर कितनी है? 90। ये मैंने 90 रख दी इसके अंदर। ब्रैकेट में s की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस a कितना है मेरे पास? ये अभी मैंने निकाला 60। चलो ब्रैकेट बंद कर दो। दोबारा क्या है मेरा? s 90 माइनस b भी कितना होगा? 60, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। फिर ब्रैकेट में s कितना है? 90, फिर माइनस का आ जाएगा 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, इसे कंटिन्यू करते हैं। 90 की जगह 90 आया मेरे पास। अब ये कितना बचेगा? 30, मैंने 30 लिख लिया। वो कितना बचेगा? 30, मैंने 30 लिख लिया। वो कितना बचेगा? 30। अब देखो स्टूडेंट्स, इस 90 को मैं क्या लिख सकता हूं? 30 इंटू में क्या लिखूंगा बताओ? 3। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 30 इंटू में 3। तो यानी कि एक तो ये पेयर बना और इसका 30 इंटू में 3 करूंगा, एक ये पेयर, तो बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 30 इंटू में 30। और अंदर कितना रह जाएगा? एक तो स्टूडेंट्स क्या रह गया? 3 स्टूडेंट बाहर रह गया, अंदर रह गया। यानी कि 30 के 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। 33900 और आंसर बाकी क्या बचा? √3 और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक ट्राइंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा रखा है? मैंने एक एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है। उस साइड का जो वॉल का साइज है, एक 122, 22 एंड 120 मीटर है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो अर्निंग कर रहा है वो 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग है वो 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है। ठीक, तो एक कंपनी ने उसकी वॉल को 3 महीने के लिए खरीदा तो वो कितना रेंट देगी? ये क्या हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है कि एक दीवार पे एक एडवर्टाइजमेंट लगाने के 3 महीने के लिए मुझे लेनी है, तो उसके ऊपर मैं उसे कितना पैसा दूंगी। चलिए अब हम देखते हैं, पहले इसका हम निकाल लेते हैं एरिया, उस साइड वॉल का एरिया। अब इसमें डायग्राम भी है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप बुक में देखिएगा, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए पहले निकालते हैं हम एरिया। अब एरिया निकालने के पास मेरा क्या फॉर्मूला है? s माइनस a, s माइनस b और ब्रैकेट में s माइनस c। अब s क्या होता है? s होता है सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। अब a प्लस b प्लस c क्या है? यह है साइड ऑफ ट्राइंगल। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? 122, मैं लिख लेता हूं 122 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 22, मैं लिख लेता हूं 22 प्लस c की वैल्यू कितनी है? 120, ये लिख लिया मैंने 120 डिवाइडेड बाई 2।
अब बताओ 122 प्लस 22 कितने हो गए 144, 144 प्लस 122 कितने हो गए आपके हो गए 144 यानी कि 264, 264 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2। अब 2 से इसे कैंसिल करो 132, तो हमारा सेमी पैरामीटर कितना आ गया 132, ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। अब इस सेमी पैरामीटर को इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब करते हैं पुट S132 ब्रैकेट में S132 माइनस A122 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू S132 माइनस B कितना है 22 लिख देते हैं 22, फिर ब्रैकेट शुरू कर देते हैं 132 माइनस C कितना है मेरे पास 120। चलो अब करते हैं नेक्स्ट लाइन, फिर फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। 132 ऐसा ही रहा मल्टीप्लाई, 132 में से 122 गए तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 132 में से 20 माइनस का ओनली 22 गए तो कितना बचेगा 11 आपका 203 में 1 बचेगा आपका 11 10 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई बाय 132 में से 120 गए, अब इसमें से ओनली 120 माइनस करना है तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 12। अब मल्टीप्लाई करके अंदर ये आ गया स्टूडेंट्स, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम जब इसको फैक्टर करेंगे, आप इसे रफ वर्क में करना, जब हम इसे फैक्टर करेंगे और इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 1320 स्क्वायर मीटर। ये आ जाएगा मेरा एरिया उस बॉल का, उस ट्राइंगुलर बॉल का जो मुझे एक फ्लाईओवर पे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स 5000 पर स्क्वायर मीटर ईयर में कमाता हूं अर्निंग से। अब मैंने 3 महीने उसे हायर किया तो 3 महीने के मुझे उसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, अब हम वो देखते हैं। इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि जो रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 5000 पर स्क्वायर मीटर है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे किसका निकालना है, सिर्फ 3 महीने का निकालना है। देखो 1320 क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरा आया एरिया, मल्टीप्लाई मैंने किससे की 5000 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का, और कितना महीने का निकालना है मुझे 3 का, कितने में से 12 का। तो इससे मैंने ऐसा कर लिया। जब मैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, यानी कि 165 4 टाइम्स 0 रुपीज मुझे क्या करने पड़ेंगे 3 महीने के लिए देने पड़ेंगे कंपनी को, तभी मैं क्या कर पाऊंगा उसको वॉल पे एडवर्टाइजमेंट लगा पाऊंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया हमारा फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क के अंदर स्लाइड है। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पॉइंटेड इन सम कलर, और उसका जो स्लाइड है वो कुछ कलर में रंगा हुआ है। ठीक है, जिसपे क्या लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसकी फिगर मैंने नहीं बनाई है, आप बुक के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं विदाउट फिगर करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। साइड वॉल्स जो गिवन है मुझे 15 मीटर, 11 मीटर एंड कितने गिवन है 6 मीटर, और मुझसे क्या पूछा पेंटेड इन कलर का एरिया बताना है। अब देखो एरिया का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हीरोन्स फॉर्मूले में, क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या पढ़ा है एस माइनस सी। अब जहां एस क्या है, एस है हमारा सेमी पैरामीटर, निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए बी सी क्या है, ये साइड है। ए की वैल्यू कितनी है 15, मैंने 15 पुट कर दी, ये ए की वैल्यू है, प्लस बी की वैल्यू कितनी 11 पुट कर दी, प्लस सी की वैल्यू कितनी 6 पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2। अब इन तीनों का मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 32, 15 11 26 और 6 32 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कट जाएगा तो सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया 16 आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर दूंगा। देखो एस कितना आ गया 16 ए वैल्यू कितनी है 15 माइनस 15, 16 बी की वैल्यू कितनी 11 पुट कर लिया। ठीक है, 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी 6 पुट कर लिया। अब देखो 16 ऐसे ही रहा, 16 में से 15 गए 1 बचा, 16 में से 11 गए 5 बचा, 16 में से 6 गए 10 बचा। अब मैं इसका क्या करता हूं फैक्टर, इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू में 4, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, 10 की जगह लिख सकता हूं 2 इंटू में 5। अब देखो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, एक ही है, तो इन दो को मैं क्या निकाल लूंगा बाहर, यानी कि 4 इंटू 5 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया 2। तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा क्या आया 20 रूट में 2। यही क्या है इस क्वेश्चन का एरिया है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कवर होता है।